हेलो गाइस, वेलकम टू द सेशन। मैं डॉक्टर सपना आहूजा, मैथ्स मैजिक में आपका स्वागत है। तो गाइस, कल हमने पढ़े थे टेस्ट वेदर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पढ़े थे। टेस्ट वेदर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पढ़े थे। आज हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू फाइंड द इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन। फंक्शन की इंक्रीजिंग वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है, किस पॉइंट पे फंक्शन इंक्रीज है, कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। वैसे तो सॉल्व में भी दिए हुए हैं, वो क्वेश्चंस आप बनाइएगा, मैं एक्सरसाइज के सब बना दूंगी। राइट, सो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है। क्वेश्चन कैसा आएगा? फाइंड द वैल्यू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स such that f of x is increasing function। ठीक है, ये हुआ आपका टाइप 2। ठीक है, टाइप 2 टू फाइंड द इंक्रीजिंग वैल्यू। क्वेश्चन होता है f ऑफ x इज इक्वल्स टू, पहले सेकंड वाला क्वेश्चन ले रही हूं क्योंकि वो थोड़ा सा स्टेप 1 है इस टाइप का। ठीक है, सो सिंपल एक इक्वेशन दी है, इस इक्वेशन को देंगे आप 1। राइट, इसे करेंगे आप डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आप देख रहे हैं कि जब फंक्शन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिख रहा है फंक्शन कैसा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसका जो मेथड है वो इजी है। बट जब क्वेश्चन जो है ये क्यूबिक बाई क्वाड्रेटिक बन जाए तो हाउ टू सॉल्व इट, ये हम आज स्पेशली सीखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2। राइट, अब एफ ऑफ एक्स उसने बताया इंक्रीजिंग है, ये तो बताया है कि इंक्रीजिंग है, बट हमें क्या निकालना है कि वो कहाँ इंक्रीजिंग है। राइट, सो एफ ऑफ एक्स इज increasing f of x is increasing function of x, ये दिया है। बट इफ वो अगर इंक्रीजिंग है तो आपका f डैश ऑफ x कैसा होगा, बड़ा होगा जीरो से। हमने कल ही देखे थे कि अगर आपका f डैश ऑफ x बड़ा है, जीरो से अगर बड़ा है तो क्या हो सकता है, वो इंक्रीजिंग हो सकता है। ठीक है, फिर अब एफ ऑफ एक्स की एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, तो 2 इम्प्लाइज करेंगे, यहाँ पे 2x प्लस 2 लिखेंगे, ये कैसा है, ग्रेटर देन 0। फिर 2x को सेम हम जैसे इन इक्वेशन को सॉल्व करना है, इक्वल्स टू को जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। x इज ग्रेटर देन -2/2, सो x इज ग्रेटर देन -1। तो जब आपकी x की वैल्यू आप -1 से बड़ी रखेंगे, thus आपका f ऑफ x जो है वो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर x इज ग्रेटर देन 1। अब इसमें मैंने और एक चीज आपको बता रही हूँ। ठीक है, इसी के बाद लेती हूँ। ग्रेटर मतलब क्या, एक्स है ओपन और क्लोज इंटरवल हमने शायद पढ़े नहीं है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में उसका बता देती हूँ कि एफ ऑफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर एक्स इज ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 है तो कितना ग्रेटर देन, भाई कहाँ तक ग्रेटर देन, थोड़ा सा मैं इसका लिख कर देती हूँ आपको। ग्रेटर देन 1 है मतलब आप यहाँ लेंगे 0। 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा मतलब कहाँ तक, देखो कहाँ तक आ रहा है 1 से बड़ा, तो कोई सेकंड लिमिट यहाँ पे दिया नहीं है, तो इसको बोलेंगे दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, x बिलोंग्स टू 1 से इंफिनिटी। अब यहाँ पे ऐसा राउंड वाला ब्रैकेट ही क्यों लगा है, यहाँ पे हमने इंफिनिटी ही क्यों लिखे, तो इसका एक रीजन है, थोड़ा सा इंटरवल्स का इंट्रोडक्शन में आपको दे देती हूँ। सो व्हाट इज इंटरवल्स, तो जब सबसे पहले होता है ओपन इंटरवल,
ठीक है, व्हाट इज द ओपन इंटरवल अच्छे से लिख के दो ना। ओपन इंटरवल मतलब क्या होता है कि एक एक्स की ऐसी वैल्यू जो स्ट्रिक्टली फॉलो हो। सो अगर आपका ए और बी ये बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, ए और बी आपके बिलोंग्स टू आर है, राइट। तो अब ओपन इंटरवल किसे बोला जाता है कि ए जो है वो स्ट्रिक्टली कैसा रहेगा, आपका बी से लेस रहेगा, ए छोटा रहेगा बी से। स्ट्रिक्टली का मतलब होता है ओपन, और लेस देन और इक्वल्स टू का मतलब होता है क्लोज। तो इसको सेट रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसा लिखा जाता है कि x कैसा है, तो x तो आपका बिलोंग्स टू r है, लेकिन ये जो x है ये दो वैल्यूज के बीच में है, जो कि वैल्यू है a और b। ये कौन सी वैल्यूज है, याद करिए ये कौन सी वैल्यूज है, जो वैल्यूज हमने ग्राफ में देखे थे, कल ग्राफ में देखे थे कि आपका जो x है, दिस इज योर x, ये आपका x है जो दो वैल्यूज के बीच में लाई कर रहा है। तो x कहाँ से कहाँ है, a से b तक है। फर्स्ट पॉइंट कि x कहाँ से कहाँ है, a से b तक है, लेकिन वो स्ट्रिक्टली है। स्ट्रिक्टली का मतलब होता है कि यहाँ पर a एंड b आर नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। इसमें मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट ये बताया कि ये स्ट्रिक्टली होता है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये बताया कि ये स्ट्रिक्टली होता है, इस पे आपको ध्यान देना है। दूसरा पॉइंट ये बताया कि ए और बी जो है इसमें इंक्लूड नहीं होते, इंटरवल लिखे कैसे जाते हैं वो हम समझ रहे हैं। और थर्ड चीज बताऊंगी कि ब्रैकेट जो है वो ओपन ब्रैकेट देते हैं। ओपन मतलब राउंड टाइप का ब्रैकेट, ऐसा ब्रैकेट राउंड दिख रहा है, राउंड ब्रैकेट, ठीक है। तो ये हो गया आपका ओपन। अब इसको ग्राफ पे कैसे दिखाया जाता है, तो सिंपल है, ये अगर आपका नंबर लाइन है, ये अगर आपका नंबर लाइन है, तो अगर ये आपका 0 है तो यहां रहेगा a, यहां रहेगा b, लेकिन ये जो डॉट है इसको मैं बनाऊंगी ऐसा सर्कल, खाली वाला सर्कल। खाली वाला सर्कल इंडिकेट्स दैट, दिस हॉलो सर्कल इंडिकेट्स दैट कि a और b इंक्लूड नहीं होगा, ओके। अब ऐसा ही होता है एक क्लोज इंटरवल। जब तक इंटरवल नहीं पढ़ोगे ना समझ में नहीं आएगा कहाँ मैं क्या पढ़ा रही हूं, ठीक है। क्लोज इंटरवल, अब क्लोज इंटरवल में भी आपका जो ए बी है वो ए बी जो है बिलोंग्स टू आर होता है, इसमें भी ए लेस देन और इक्वल्स टू होता है बी। लेस देन और इक्वल्स टू का मतलब कि इतना या इतने से कम, ए जो है इतना भी हो सकता है, x बिलोंग्स टू आर, a लेस देन और इक्वल्स टू x इज लेस देन और इक्वल्स टू b। इट मीन्स a एंड b इज इंक्लूडेड, यहाँ इक्वल्स टू का साइन आ गया, इसका मतलब a एंड b आर इंक्लूडेड। डिफरेंस समझ में आया दोनों का, ठीक है। अब ब्रैकेट कैसा देंगे, तो ऐसा वाला बॉक्स वाला ब्रैकेट, ठीक है। अब नंबर लाइन पे कैसे पता चलेगा कि क्लोज है या फिर ओपन है, तो अगर ये आपका 0 है, ये आपका भरा हुआ ए, और ये आपका फील्ड वाला सर्कल मतलब पॉइंट पूरा बोल्ड रहेगा, समझे, ये हुआ आपका क्लोज इंटरवल। इसके बाद होता है सेमी क्लोज्ड, सेमी क्लोज्ड इंटरवल। सो व्हाट इज सेमी क्लोज, तो आधा खुला आधा ए बी, इसमें भी ए छोटा रहेगा बी से, और इसको ऐसा एक्सप्रेस किया जाता है x बिलोंग्स टू r, a इज लेस देन और इक्वल्स टू x, स्ट्रिक्टली लेस देन b। मतलब a इंक्लूड होगा b इंक्लूड नहीं होगा, a इज इंक्लूडेड, b इज नॉट इंक्लूडेड। मैं भूल गई लास्ट लेक्चर में पढ़ा देती आप लोग को ये चीज, ठीक है। एक्चुअली
अभी मुझे पढ़ाते हुए याद है, तो मैंने मेरी क्लास में साथ में ही ले लिया था। तो यहाँ पे ब्रैकेट भी कवर हो गया और साइन भी कवर हो गया, ए इंक्लूडेड भी बता दिया मैंने आपको। अब ग्राफ में किधर बनेगा, सर्कल, और इधर इधर फील्ड सर्कल एंड हॉलो सर्कल। सेम थर्ड इसके बाद होगा सेमी, जैसे ये सेमी क्लोज था तो अभी सेमी ओपन भी आएगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहां से ओपन रहेगा और यहां से क्लोज रहेगा, राइट। इसको कैसे बनाएंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, a स्ट्रिक्टली लेस देन x स्ट्रिक्टली लेस देन b, इस टाइप का रहेगा। ठीक है, मतलब ये रहेगा नॉट इंक्लूड और ये रहेगा इंक्लूड। तो a इज नॉट इंक्लूडेड और b इज इंक्लूडेड। ब्रैकेट भी आ गया, साइन भी आ गया। अब होता है नॉर्मल, कि ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें है, ठीक है, जो भी मैं लिखा के दूंगी। द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन a, तो x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन a, जो मैंने अभी लिखा था। अब जब भी, एक ध्यान रखना, जब भी ग्रेटर देन आएगा, यही लिख रही हूं, जब भी ग्रेटर देन आएगा तो आपको नंबर लाइन पे चलना है। नंबर लाइन पे कहाँ चलना है, यहाँ नंबर लाइन बना देती हूँ। तो आप चलेंगे नंबर लाइन पे राइट की तरफ, मतलब इन्फिनिटी की तरफ। जब ग्रेटर देन आएगा तो राइट में चलना है, ठीक है। जब लेस देन आएगा तो कहाँ चलना है, लेफ्ट में, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, अब आया लेस देन, तो कहाँ चलेंगे, लेफ्ट में चलेंगे। ठीक है, किस साइड, इधर। ओके, अब इसने क्या बोला है, ग्रेटर। क्या बोला है, ग्रेटर, मतलब x कैसा है, a से इन्फिनिटी। ठीक है, हमेशा राइट हैंड लेफ्ट हैंड पकड़ोगे, इसको बोलोगे लेफ्ट, इसको बोलोगे राइट। ठीक है, अब अगर ग्रेटर देन आया तो आपको लेफ्ट राइट की ओर चलना है, इधर, राइट। और जब लेस देन आया तो लेफ्ट की तरफ चलना है। तो ये अभी मैं बोल रही हूं कि a से बड़ा, x कैसा है, a से बड़ा, तो ये 0 हो गया। मान लो ये मेरा a है, अब उसने ग्रेटर बोला है तो मैं किधर चलूंगी, उसने अगर ग्रेटर बोला है तो मैं चलूंगी इस साइड। मतलब मेरी रेंज क्या हो गई, मेरी रेंज हो गई a से इन्फिनिटी। ठीक है, a से इन्फिनिटी लिखेंगे कैसे, a से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को हमेशा ओपन, ठीक है, हमेशा ओपन, x such that x belongs to r, x is strictly greater than a, इस टाइप से नंबर लाइन भी बन गई। ठीक है, सो हम पढ़े ओपन, ठीक है, हमने पढ़े क्लोज, हमने पढ़े सेमी, हमने पढ़े सेमी ओपन, ठीक है, हमने पढ़े इतना। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट, ये याद रखो। देन अब आगे, आगे क्या है, तो जैसे हमने लेस पढ़े वैसे ही हम क्या पढ़ेंगे, मैं नीचे लिख के दे रही हूँ ताकि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यही लिख के दे रही हूँ। अब ऐसा ही सेकंड पॉइंट क्या होगा, द सेट ऑफ all real numbers
ग्रेटर देन और इक्वल टू ए रहा, मतलब x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ए, लाइक, ठीक है। तो इक्वल टू आ गया तो सेम रहेगा, बस ब्रैकेट चेंज हो जाएगा, यहाँ बॉक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ a इज नॉट इंक्लूडेड, बैकग्राउंड वाइज आएगी, ठीक है, इग्नोर प्लीज। यहाँ पे a इज इंक्लूडेड कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू a, ठीक है। चलना किधर है, ग्रेटर है मतलब अगेन मूव टुवर्ड्स द राइट, a is included, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट, द सेट ऑफ, अब मैं इसको लेस देन लिख देती हूँ कि अब लेस देन ए आया तो कैसा होगा, x इज लेस देन ए, x इज लेस देन ए। अब छोटा है तो नंबर लाइन पे किधर चलोगे, ए इधर है मान लो तो आपको इधर चलना है, लेस है इसीलिए कहाँ चलोगे, आप चलोगे लेफ्ट में, ठीक है। ये आपका इन्फिनिटी है। अब हमेशा इंटरवल लिखते समय आपको लेफ्ट वाला नंबर पहले लिखना है, राइट वाला बाद में लिखना है। इंटरवल लिखते समय लेफ्ट पहले राइट बाद में, ठीक है। नंबर्स नाउ ये हो जाएगा आपका a से माइनस इंफिनिटी से a, ठीक है। x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x इज स्ट्रिक्टली लेस देन a। फिर अगर यहाँ पर इसी टाइप से लेस देन और इक्वल्स टू आ गया तो क्या होगा, यहाँ 0 है, यहाँ a है तो ये फील्ड रहेगा, इक्वल्स टू में ये खाली रहेगा और कोई फर्क नहीं आएगा, यहाँ माइनस इंफिनिटी, यहाँ a आएगा। फिर x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x इज लेस देन और इक्वल्स टू a, ठीक है। सो अगेन ये 4 पॉइंट्स आप अलग से पिक ले लेंगे, लिखेंगे इसको, ठीक है। और ये 4 पॉइंट्स अलग से, अब वापस क्वेश्चन में जाएंगे, समझ में आया। तो हमने इसको, ये देखो ये ग्रेटर था मतलब ये वाला काइंड, ग्रेटर मतलब आपको क्या लिखना है, ए से इंफिनिटी, ग्रेटर मतलब ए से इंफिनिटी, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ले लेंगे यहाँ पर हम, एक क्वेश्चन देखो ट्राई करिए आप लोग, कोशिश करती हूँ मैं बना के देने की, क्योंकि बैकग्राउंड वाइज थोड़ा बढ़ गया है, अगर वो बढ़ गया तो मैं सिर्फ एक ही क्वेश्चन बता पाऊंगी आज। हाँ, अगर कोई दिक्कत गई तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि लेना है फिर से, ठीक है। तो ये हुआ आपका एक क्वेश्चन जिसमें क्यूबिक इक्वेशन दिख रही है, इसको आप दे देंगे सबसे पहले 1, ठीक है। इसको आप दे देंगे सबसे पहले 1, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो f डैश ऑफ x हो जाएगा आपका 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36, इसमें से आप निकालेंगे 6 को कॉमन तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको करना है आपको फैक्टोराइज, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6, ठीक है। ये हो जाएगा x, ठीक है, x माइनस 2 x माइनस 3। अब आपको इतना आना चाहिए। अगर ये इंक्रीजिंग है, उसने क्या बोला है, द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, f ऑफ x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। इफ क्या होगा, आपका f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 चाहिए, लेकिन आपका जो और एक रूल लिख लेंगे कि अगर कोई भी चीज ग्रेटर देन है, मतलब x माइनस ए और x माइनस बी, ये दोनों आपको अगर ग्रेटर देन 0 दिए हैं तो आपको यहाँ पे 2 केसेस लेनी है, एक केस 1
जब x माइनस ए ये ग्रेटर हो 0 से एंड x माइनस बी ये लेस हो 0 से। ठीक है, सेकंड आपको लेना है जब x माइनस ए ये लेस हो 0 से एंड x माइनस बी ये क्या हो, ग्रेटर हो 0 से। ये दो केसेस हम यहाँ पर करेंगे। जब भी दो प्रोडक्ट आएगा तो आपको ये दोनों केसेस को सॉल्व करना है। तो यहाँ मैंने लिख दिया f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, तो मैं लिखूंगी देयरफॉर 6 इंटू x माइनस 2 x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर x माइनस 2 x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। आपको 6 को उधर भेजना है, राइट। अब यहाँ आपको रूल लगाना है। नाउ व्हाट इज योर रूल, फिर से लिख रही हूं कि अगर x माइनस ए x माइनस बी ग्रेटर देन 0 है तो केस 1 लेना है x माइनस ए ग्रेटर देन 0 एंड x माइनस बी इज लेस देन 0। सेकेंड केस आपको लेना है x माइनस ए इज लेस देन 0 एंड x माइनस बी इज ग्रेटर देन 0। एक बार एक को लेस, दूसरे को ग्रेटर, फिर लेस, राइट। नाउ केस 1 लेंगे। केस 1 में आपको क्या करना है, तो x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 एंड x माइनस 2 इज लेस देन 0। देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ पे, please ignore the background sound. Okay, again continue. So x minus 3 is greater than 0 and x minus 2 is less than 0, right। एक बार ग्रेटर लेंगे, एक बार लेस लेंगे। अब यहाँ हो गया x ग्रेटर देन 3 और यहाँ हो गया x लेस देन 2, राइट। एक हो गया ग्रेटर, एक हो गया लेस। अब करना क्या है, तो आपको बनाना है यहाँ पर नंबर लाइन। ठीक है, अब नंबर लाइन कैसे बनाएंगे, तो अभी भी आपको मैंने बताया ये इंक्रीजिंग वाले में ही होता है। ये लेक्चर को आप प्लीज 2 बार देखिएगा। ठीक है, यहाँ होगा आपका मान लो 2 और यहाँ थोड़ा सा दूर ले लेती हूँ मैं। ठीक है, 1 2 3, ये 2 है, ये 3 है, राइट। अब उसने बोला क्या है, थोड़ा ध्यान से देखना कि x जो है वो ग्रेटर है 3 से। ग्रेटर है मतलब इधर, कहाँ, इन्फिनिटी के पास। और लेस है मतलब किधर, लेफ्ट में चलेंगे, कहाँ, माइनस इन्फिनिटी के पास। ओके, ग्रेटर मतलब कहाँ जाना है आपको, राइट में। लेस मतलब कहाँ जाना है, लेफ्ट में जाना है। ठीक है, ये जाकर आप देख रहे हैं कि नियर टू इन्फिनिटी कौन है, नियर टू इन्फिनिटी है 3। यहाँ पे कौन है, 3। तो आपको दो केसेस में से हर बार एक केस को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ आप किसको सिलेक्ट करेंगे, x बिलोंग्स टू 3 से इन्फिनिटी। ठीक है, 3 से इन्फिनिटी आपका x कैसा है, जहां पर भी आपका x इन्फिनिटी के पास दिखता है उस इंटरवल को सिलेक्ट करना है। तो आपका 3 से इन्फिनिटी ये नियर टू इन्फिनिटी है, राइट। नाउ केस सेकेंड, इसमें है आपका x माइनस 3 इज लेस देन 0 एंड x माइनस 2 इज अगेन ग्रेटर देन 0। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि x लेस हुआ 3 से और x ग्रेटर हुआ 2 से। अगेन एक नंबर लाइन बनाएंगे और चेक करेंगे विच नंबर इज नियर टू 0। ये 0 है मान लो, ये 2 है मान लो, ये 3 है। ठीक है, अब ये बोलता है लेस। लेस मतलब क्या बोल रहा है, देखो x इज लेस देन 3 एंड x इज लेस देन 3, x इज लेस देन 2। एक मिनट, ओके, x छोटा है, 3 से भी छोटा है, 2 से भी छोटा है। मैंने कुछ तो भी गड़बड़ बताई हूँ आपको।
एक मिनट, हाँ, x इज ग्रेटर देन 0, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे। मैंने ना आपको डिक्रीजिंग का रूल बता दी हूँ, हाँ मैंने आपको डिक्रीजिंग का रूल बता दी हूँ, फिर से एक बार बताती हूँ, और एक क्वेश्चन में और आपका ले लूंगी। इसमें थोड़ा सा गाइस करेक्शन करेंगे। इंक्रीजिंग पॉजिटिव तभी होगा जब दोनों नंबर्स जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे, और निगेटिव तभी होगा जब दोनों नंबर्स दोनों निगेटिव रहे तो प्रोडक्ट कैसा रहेगा, पॉजिटिव। ये देखो, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। सॉरी गाइस, मैंने आपको डिक्रीजिंग वाला रूल बता दिया, एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, ये ग्रेटर ही आएगा, दोनों ग्रेटर, दोनों ग्रेटर। ठीक है, फिर से अगर दोनों ग्रेटर हैं, दोनों ग्रेटर हैं तो आप किधर जाएंगे, इधर। x 2 से भी बड़ा और x 3 से भी बड़ा। अब आपको सिलेक्ट करना है नियर टू इंफिनिटी, तो 3 से इंफिनिटी ही होगा। ठीक है, आंसर सही है, बट जो इंटरवल्स हमने लिए थे वो थोड़े से गलत थे। देखो फिर से बता रही हूँ, अगर कोई भी दो प्रोडक्ट पॉजिटिव होंगे तो उसका प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, और कोई भी दो नंबर्स अगर निगेटिव है तो उनका प्रोडक्ट भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इंक्रीजिंग में क्या होना चाहिए कि आपके नंबर का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव आना चाहिए, मतलब होल फंक्शन कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो आपको एक बार लेना है दोनों ग्रेटर, एक बार लेना है दोनों लेस। ठीक है, जब आपने दोनों ग्रेटर लिए तो आपका जो फंक्शन है वो किधर जा रहा था, दोनों नंबर आपके राइट की तरफ जा रहे हैं। बट दोनों नंबर अगर राइट की तरफ जा रहे हैं तो आपको सिलेक्ट कौन सा करना है, जो नियर टू इंफिनिटी है। यहां पर भी वैसा ही, आपके दोनों नंबर कैसे हैं, लेस है, तो मैंने यहाँ पर बना दिया x लेस देन 3 और x लेस देन 2। अब हो क्या रहा है कि 2 जो है 2 भी लेस जा रहा है और 3 भी लेस जा रहा है, लेकिन नियर टू माइनस इंफिनिटी कौन है, नियर टू माइनस इंफिनिटी कौन है, 2 है। तो हमेशा हम लेफ्ट वाला नंबर पहले लिखते हैं। अगर आपका इंटरवल ये चल रहा है, आपका इंटरवल ये, ठीक है, तो माइनस इंफिनिटी पहले आएगा फिर 2 आएगा। यहाँ इंटरवल कौन चल रहा था, ये 3 से इंफिनिटी। यहाँ इंटरवल कौन सा चल रहा है, माइनस इंफिनिटी से 2। ओके, अब आपको पूरा जो आंसर है, पूरा जो आंसर है आपको लिखना है x बिलोंग्स टू, पहले माइनस वाला लिखेंगे, यहाँ यूनियन देंगे, फिर हम प्लस लिखेंगे, और नहीं जम रहा है यूनियन तो यहाँ लिखिए और 3 से इंफिनिटी, पहले निगेटिव फिर नंबर फिर पॉजिटिव। thus f of x is an increasing function for x is less than 2 और x is greater than 3, ऐसा लिखेंगे। देखो यहां से हमने किसको सिलेक्ट किया, x is less than 2, यहां से हमने किसको सिलेक्ट किया, x is greater than 3, और यहाँ पर जो हमारा इंटरवल बना है वो इंटरवल, यहाँ पर भी एक इंटरवल बना है, ये इंटरवल इंपॉर्टेंट है। तो होल क्वेश्चन आपको दिखाती हूं मैं, ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन है। इसमें आप और एक चीज ऐड कर सकते हैं, ऐड करके दे रही हूँ। दिस इज योर क्वेश्चन। ठीक है, इसको ना आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -2, ये जो यूनियन वाला साइन है ना, इसको आप और वाले साइन को आप यूनियन भी लिख सकते हैं। ठीक है, सॉल्व में क्वेश्चन दिया है वो आप बनाएंगे, एक्सरसाइज का मैं ही बना कर दे रही हूँ। देखो सेम जाएंगे, सेम। सॉरी गाइस, आज मतलब पता नहीं कैसे मिस्टेक हो गई मेरे से। 3x³ माइनस 15x² माइनस 144x और माइनस है 7, इसको दे देंगे 1। ठीक है, इसको करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर क्या करेंगे, f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या करेंगे,
डेरिवेटिव ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6x² माइनस 30x माइनस 30x माइनस 144, ठीक है, इतना आ गया। फिर आप करेंगे एफ ऑफ एक्स कैसा है आपका, एफ ऑफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। इफ क्या लिखेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0। फिर मैंने आपको बताया कि ये जो है इसको आप लिख लीजिए 6x² माइनस 30x माइनस 144 इज ग्रेटर देन 0। फिर 6 को आप कॉमन निकाल लेंगे तो 5x माइनस लिखेंगे 24 इज ग्रेटर देन 0 लाइक। फिर 6 को उधर भेज देंगे, x² माइनस 5x माइनस 24 इज ग्रेटर देन 0। फिर इसके करेंगे फैक्टर्स, x² माइनस 3x माइनस 5x माइनस 24, क्या गलत हुआ, यहाँ 8 यहाँ प्लस, ठीक है। फिर करेंगे आप x, चलो x माइनस 3 x प्लस 3 और x माइनस 8 इज ग्रेटर देन 0, राइट। अब देखो दोनों ग्रेटर देन 0 आए तो आप फिर से लिखेंगे इफ x माइनस a x माइनस b ग्रेटर देन 0 then x minus a is greater than 0 and x minus b is greater than 0 or x minus a is less than 0 and x minus b is also less than 0। दोनों प्लस होंगे तो ही आपका प्रोडक्ट प्लस होगा, दोनों माइनस होंगे तो ही आपका प्रोडक्ट माइनस होगा। नाउ केस वन, तो x plus 3 is greater than 0 and x minus 8 is greater than 0, x is greater than minus 3 and x is greater than 8। क्या करेंगे, दोनों ग्रेटर आए, इसके बाद आप बनाएंगे नंबर लाइन पे चेक करेंगे कौन इंफिनिटी के पास है। तो माइनस 3 x कैसा है, माइनस 3 से बड़ा, x कैसा है 8 से बड़ा। ये जो नंबर लाइन है ये एग्जाम में नहीं लिखी तो भी चलेगा, दोनों बड़े हैं, बट नियर टू इन्फिनिटी कौन है, तो नियर टू इन्फिनिटी है आपका 8, इसीलिए x जो है वो बिलोंग करेगा लेफ्ट वाला नंबर पहले, राइट वाला नंबर बाद में। ये ओपन इंटरवल से स्ट्रिक्टली है इसीलिए ओपन ब्रैकेट, राइट। अब नेक्स्ट, अब लेंगे केस 2। नाउ केस 2, व्हाट इज केस 2, तो केस 2 है आपकी केस 2 x प्लस 3 इज ग्रेटर देन, यहाँ क्या लिया हमने ग्रेटर देन, अब हम लेंगे लेस देन 0, x प्लस 3 इज लेस देन 0 और एंड x माइनस 8 इज लेस देन 0, तो क्या हो जाएगा x इज लेस देन 3 एंड x इज लेस देन 8, x इज लेस देन 3 और x इज लेस देन 8। हाँ वो वाला रूल भी चेंज होगा जो आपको दिख रहा है, ये भी रूल चेंज होगा। यहाँ पे किए 0 लगाए, माइनस 3 x इज लेस देन माइनस 3 से छोटा है और 8 से छोटा है, कौन इन्फिनिटी के पास है, 3 इज नियर टू माइनस इन्फिनिटी। एक नंबर आएगा नियर टू इन्फिनिटी, एक नंबर आएगा माइनस इन्फिनिटी,
मतलब x बिलोंग करता है -∞ से -3। पहले कौन सा नंबर लेंगे? पहले नंबर लेंगे आप निगेटिव छोटा वाला, फिर लिखेंगे बड़ा वाला। ठीक है, ठीक है, दोनों ग्रेटर दोनों लेस। क्या हो गया? तो x कैसा आया? x एक इंटरवल आया 8 से इंफिनिटी, एक इंटरवल आया -∞ से। तो x बिलोंग्स टू पहले माइनस वाला, फिर 3 फिर और फिर 8 से इंफिनिटी। इसी को आप कैसा लिखेंगे? इसी को आप लिखेंगे और x बिलोंग्स टू -∞ से -3 और को लिखेंगे यूनियन 8 से इंफिनिटी। Thus f of x is an increasing function for x is less than -3 and x is greater than 8। देखो यहां पर x is less than, चलो एक चीज लिख लेंगे, therefore x is greater than 8। ठीक है, और यहां लिखेंगे x is लेस देन -3। थोड़ा सा हौच पौच हो गया है, ठीक है, थोड़ा समझ लेंगे। इस चीज को मैं यहां से हटा देती हूँ। अब देखो, ये आपका क्वेश्चन समझ में आया? लेस देन इंफिनिटी वाला एक बार सिलेक्ट करेंगे, एक बार लेस देन -∞। ओके गाइस, तो इसका प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करके प्लीज 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 आज के लिए कमेंट डालेंगे आप कमेंट बॉक्स में कि समझा या नहीं समझा, या एक बार और रिपीट करना है, क्योंकि ये जो टॉपिक है थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो अगर आपको रिपीटेशन चाहिए तो एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे। थोड़े डिस्टर्बेंसेस हुए हैं इस लेक्चर में, फिर भी ये लेक्चर में अपलोड कर रही हूँ। अगर समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज इस लेक्चर के लिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट डालेंगे कि मैम समझा नहीं समझा। प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। ओके, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।